उस छोटे सैनिक ने अनोखा विचार किया। हद तो यह कि केवल 40-50 किलो विस्फोटकों से सैकड़ों दुश्मनों को एक ही बार में हराने का सपना देखा। अनजान दुश्मन पागलों की तरह 8वीं रोड की स्थिति की ओर बढ़ रहे थे, यह जाने बिना कि वे जल्द ही असीम तबाही के माइनफील्ड में कदम रखने वाले थे। लेकिन ऐन मौके पर विस्फोटक की फ्यूज अचानक बुझ गई। महिला ने यह देखा तो वह फ्यूज को फिर से जलाने के लिए उठ खड़ी हुई, लेकिन उसके बगल के छोटे योद्धा ने उसे रोक लिया। बिना परवाह किए वह छोटा योद्धा जोखिम उठाते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन अफसर ने उसे देख लिया। एक और व्यक्ति ने स्थिति देखकर कठिनाइयों का सामना जारी रखा, लेकिन नतीजा वही रहा। दुश्मन के करीब आते देख सैनिकों ने तत्काल निर्णय लिया। सैनिक अपने अपने छिपने के स्थान से बाहर दौड़ आए, सीधे हाथों में हाथ डालकर एक अटूट अवरोध का निर्माण किया। महिला भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सैनिकों के जान की परवाह किए बिना बचाव में महिला उनकी आड़ में चल रही थी। वह जल्दी से बम के पास पहुंची। महिला ने दोबारा तार जोड़ने की तैयारी की, परंतु दुश्मन ने उसे यह मौका नहीं दिया। लगातार महिला को रोकने के लिए ताकि सैनिकों का खून व्यर्थ न जाए, महिला ने अकल्पनीय कदम उठाया। उसने तार जोड़ने का विचार त्याग दिया और सीधे विस्फोटक को जला दिया। दुश्मन ने रोकने की कोशिश की, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जायाओ बाओ बहुत जल्द विस्फोट हो गया और सैकड़ों दुश्मन पलक झपकते ही उड़ गए, क्योंकि सैनिकों ने निर्भय होकर दुश्मन की मदद पर हमला किया। दूसरी तरफ उनके साथी दुश्मन के कमांड सेंटर को नष्ट करने का मौका पा गए। जब शिकारी राजा ने दुश्मन के कमांडर को मार गिराया और खुश होकर अपनी पत्नी को खोजने गया, तो सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। पत्नी की स्थिति में आग ही आग थी और एक अनजानी पीड़ा उसके दिल में उभर आई। लेकिन शिकारी राजा को अभी भी थोड़ी उम्मीद थी, जब तक कि उसने जमीन पर पड़ी पत्नी की टोपी और उसके द्वारा पत्नी को दी गई पिस्तौल नहीं देखी। हमेशा से स्टील के सच्चे आदमी के रूप में मशहूर शिवांग अब और दबा नहीं सका। अनगिनत वीरों ने अपनी जान देकर एक लड़ाई की जीत हासिल की थी। आज की शांति कठिनाई से प्राप्त हुई है। हमें इतिहास को याद रखना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए और जल्द से जल्द चीन राष्ट्र के महान पुनरुत्थान को प्राप्त करना चाहिए।